बगैर हक महर के भी, लेकिन क्या फरमाया, खालिसतन लका, ए मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिसतन खालिस लका, ये सब अहकामात खालिस आपके लिए है, मिन दूनिल मुमिनीन, ना कि दूसरे मोमिनों के लिए, और के लिए नहीं। कद आलिमना मा फरज़ना अलैहिम फी अज़वाजिहिम, हमें वो अहकामात पूरी तरह मालूम है कि हमने उनकी बीवियों पर और उनके कनीज़ों के बारे में क्या अहकामात वो किए हैं, कि आम मोमिनीन के लिए हुक्म अलग है, लिकई ला अलैका यकूनु अलैका हरज, लेकिन आपको उम्मत के आम उसूल से क्यों मुस्तस्ना किया है, ताकि ए मेरे हबीब आप पे कोई तंगी बाकी न रहे। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तुरजी मन तशा मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा, इन बीवियों में से तुम जिसकी बारी चाहो मुलतवी कर दो, जिसको चाहो अपने पास रखो। ये कौन सी बात हो गई, बराबरी न करने की, ठीक है जी। वमन इब्तगैत मिम्मन अज़लत फला जुनाह अलैक, और जिनको आपने अलग कर दिया हो उनमें से अगर किसी को वापस बुलाना चाहो तो इसमें भी तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं है। ज़ालिका अदना अन तक़र्र अयुनुहुन्ना, इस तरीके में इस बात की ज़्यादा तवक्को है कि तमाम अज़वाज मुतहरात की आंखें ठंडी रहेंगी। आंखें कैसी ठंडी रहेंगी, देखिएगा, जब अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना को इस बात का इल्म है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हमारी कोई बारी लाजिम फ़र्ज नहीं है, तो अब अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बावजूद भी हमें फुल टाइम देते हैं, हमारी केयर फरमाते हैं, बाकायदा बराबरी फरमाते हैं, इंसाफ फरमाते हैं, तो वो किस कदर इस पर खुश होती होंगी, वो किस कदर इसको एक बहुत बड़ा एहसान समझती होंगी। तभी फरमाया कि इससे उनकी आंखें ठंडी रहें, उनकी आंखें, अल्लाह की क्या मोहब्बत है अज़वाज से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैगंबर की आंखों को भी ठंडा रखना चाहता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज की आंखों को भी ठंडा रखना चाहता है। तो जो ये चाहता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मेरी ज़ात से ठंडक पहुँचे, अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना की आंखें भी ठंडी रहें, तो उसको चाहिए कि कभी भी मुँह से वो बात ना निकाले जिससे मेरे पैगंबर का दिल जले, कभी भी कोई बात वो अज़वाज के खिलाफ ना करे, क्योंकि ये गोया आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अटैक कर रहे हैं। किसी भी ज़ौजा के ऊपर बात करेंगे तो सवाल किस पे आएगा, ये ज़ौजा किसकी थी, बीवी किसकी थी, तो ये तो गोया तौहीन रिसालत है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इतना बड़ा पैगंबर, तो अल्लाह ताला ने उसको कितनी ऊंची औरतें नसीब फरमाई होंगी रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना। वला यहज़न्ना, उन्हें रंज भी नहीं होगा, वयरज़ैन बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्ना, और आप इन अज़वाज मुतहरात को जो कुछ देंगे वो सब उस पर दिल से राज़ी रहेंगी। वल्लाहु यअलमु मा फ़ी क़ुलूबिकुम, अल्लाह उन सब बातों को जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, अल्लाह इल्म और हिल्म का मालिक है। अब आ गई शान अम्मा आयशा, शान खदीजा, शान अम्मा ज़ैनब बिन्त जहश, अब आ गई है मेरी माओं की शान आ गई है। सुनिएगा गौर से। अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना को इख्तियार दिया था, या दुनिया को पसंद कर लो या मेरे हबीब की रफ़ाकत। तमाम अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना ने किसको पसंद किया, सलाम है मुझे उन माओं पर, हम सब का सलाम हमारी माओं। अल्लाह ताला ने इस इंतखाब के ऊपर उनको इतना बड़ा इनाम नसीब फरमाया, क्या फरमाया कि ए मेरे हबीब, ये अज़वाज मुतहरात इतनी ऊंची शान वाली हैं कि आइंदा के बाद आप इनकी मौजूदगी में आप अगला निकाह नहीं कर सकते। बस ये समझ आए मेरी बात, जितनी है इससे ज्यादा बस, ये जो नो है ना, नो, अब इससे ज्यादा आप किसी से भी और निकाह, और इनमें से भी किसी को छोड़ नहीं सकते। इनका वो मकाम है, वो मकाम है। नहीं नहीं, इन्होंने
आपको चुना है, मेरे हबीब को चुना है, इनको मैंने चुन लिया है। लिहाजा अब आप इनके बाद किसी भी और औरत से निकाह ना फरमाएंगे और इनमें से किसी को छोड़ भी नहीं सकते, इनका मकाम इतना बुलंद है। इसी का जिक्र किया गया, ला यहिल्लु, आपके लिए हलाल नहीं है, अन्निसाउ मिन बादु, इन अज़वाज मुतहरात के बाद किसी औरत से निकाह करना जायज़, वला अन तबद्दला, और ना ही ये जायज़ है अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाजिन, कि आप इन अज़वाज के बदले में कोई और ले आए, इनमें से किसी को छोड़कर किसी और को निकाह में ले आए। वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना, चाहे उनकी खूबी आपको कितनी ही पसंद आ रही हो, नहीं, जो खूबियां अब इनमें हैं वो क़यामत तक आने वाली औरतों में नहीं हो सकती। बस याद रखें, जो इनमें है क़यामत तक आने वाली औरतों में वो खूबियां नहीं हो सकती। इल्ला मा मलकत यमीनुक, हाँ बांदियों का मामला अलग है, वो कनीज़ें जो आपकी मिल्कियत में वो आपके लिए हलाल हैं, कनीज़ों का तो इनसे मुकाबला ही नहीं है, वो अलग मामला है। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शै रक़ीबा, अल्लाह ताला हर चीज़ की पूरी पूरी निगरानी करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना, हज़रात सहाबा और अहले बैत रज़ी अल्लाहु अन्हुम व अन्हुन्ना अजमाइन, इन सब की मज़ीद मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत के सदक़े हमारे मसाइल हल कर दे। अल्लाह ताला इन्हीं की मोहब्बत में हमें जीना नसीब फरमाए, इन्हीं की मोहब्बत में हमें मरना नसीब फरमाए, और इन्हीं की मोहब्बत के सदक़े इनके साथ जन्नत में भी जमा फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब बिरहमतिका या अर्हमर